नादरीन, मोदी की अवाम के अंदर बढ़ती हुई गैर मकबूलियत बुनियादी वजह है कि वो पाकिस्तान मुखालफ जो सियासत कर रहे हैं और पूरे मुल्क में एक अनारकी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिन्होंने पहलगाम का किया ताकि वो पाकिस्तान को टारगेट करके अपनी अवाम में जो खोई हुई मकबूलियत और खोया हुआ मकाम है वो दोबारा से हासिल कर सकें, मगर ऐसा हासिल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मफादात हमेशा सियासत से बढ़कर होते हैं। इस चीज़ का एक बड़ा वाज़ेह सबूत हमारे हाथ आया है जो हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि 2019 के फरवरी में पुलवामा अटैक की वजह से इंडिया ने इंटरनेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप में पाकिस्तान की तीन मेंबरान पर मुश्तमिल जो टीम थी उसको वीज़ाज नहीं दिए थे, उनको बैन कर दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तानी जो टीम थी वो शूटिंग इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकी थी, जिसकी वजह से इंडिया को पूरी दुनिया में एक आइसोलेशन का जो है वो सामना करना पड़ा। और ख़ास तौर पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इंडिया को बैन कर दिया फॉर वायलेटिंग द रूल्स ऑफ ओलंपिक चार्टर का रूल नंबर 44 था, जिसमें आप किसी भी एथलीट को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, उसको बैन नहीं कर सकते अपने ज़ाती मफादात या सियासत की वजह से। तो उस वक़्त जब इंडिया ने पाकिस्तानी टीम को वीज़ाज नहीं दिए तो जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उन्होंने इंडिया को बावर करवाया कि अगर आप जब तक हमें यह बावर नहीं करवाएंगे कि आइंदा आप ऐसी हरकत नहीं करेंगे कि बाहर से आने वाले एथलीट्स को आप नेशंस की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेट करते रहेंगे, तो हम ना तो आपके मुल्क में कोई इवेंट होस्ट करने देंगे, ना ही हम आपको जो है वो ओलंपिक कमेटी का हिस्सा रहने देंगे। जिसकी वजह से इंडिया जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। और अब जो एक बड़ी हैरत अंगेज खबर है जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ की जो है वो मकाम रखती है वो ये है कि अभी अप्रैल 24 2025 को जो है इंडिया ने फिर ऐलान किया कि वो पाकिस्तानियों को किसी किस्म का कोई वीज़ा जो है वो ग्रांट नहीं करेंगे। मगर हैरत की बात यह है कि इस साल बहुत सारे पाकिस्तानी एथलीट इंडिया जा रहे हैं और इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफिशियल ने इस चीज़ को कंफर्म भी किया है कि वो किसी पाकिस्तानी एथलीट को इंडिया आने से मना नहीं करेंगे। जी हाँ, इस साल 3 बड़े बड़े मुकाबले जो हैं वो इंडिया में होने जा रहे हैं, जिसमें हॉकी, ताइक्वांडो और इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप शामिल है, जो अगस्त में, नवंबर में, दिसंबर में आगे पीछे मुख्तलिफ ये इवेंट्स हैं, जिसमें मेंस जूनियर एशिया कप, मेंस सीनियर एशिया कप और ताइक्वांडो के और कॉमनवेल्थ के मुख्तलिफ मुकाबला जात जो हैं वो इंडिया में मुनक्कद होने हैं। कोई बिहार में है, कोई तमिलनाडु में है। तो इन सारे मुकाबलों में पाकिस्तानी एथलीट भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनको वीज़ाज भी जो है वो ग्रांट कर दिए गए हैं। उसकी वजह क्या है कि जिस तरह मैंने पहले कहा है कि स्टेक्स आर बिगर देन पॉलिटिक्स। मोदी साहब अपना खोया हुआ मकाम, अपनी खोई हुई मकबूलियत हासिल करने के लिए जो पाकिस्तान को अटैक करके एक जो है वो सियासी खेल जो है वो रचाया हुआ है उन्होंने, ताकि उनको मकबूलियत दोबारा मिल जाए, उनका एजेंडा जो है वो नाफज हो सके। मगर यहाँ पर जब बात आती है स्टेक्स की, जब बात आती है आलमी मफादात की, तो उन्होंने अपनी सियासत को परे रख दिया, घुटने टेक दिए और तमाम पाकिस्तानी एथलीट्स को जो है वो वीज़ा देने का ऐलान कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके पीछे 2 बहुत बड़े बड़े इवेंट्स, बहुत बड़े स्टेक्स जो हैं वो इंडिया के पीछे पड़े हैं। एक है 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का एक इवेंट है जो 2030 में होना है, वो भी इंडिया उसको होस्ट करने जा सकता है, किया जा सकता है, या अभी उसके इम्कानात शामिल है कि इंडिया जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 जो है वो होस्ट करेगा। और उसके साथ साथ 2036 के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स के लिए उनको होस्ट करने के लिए भी इंडिया ने जो है वो बिड लगाई हुई है। चूंकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कहा है कि जिस तरह आपने रूल 44 ऑफ ओलंपिक चार्टर को वायलेट किया था 2019 में पाकिस्तानी एथलीट्स को वीज़ा ना देकर, तो अगर अब भी आप उनको वीज़ा नहीं देंगे या नॉन डिस्क्रिमिनेशन को जो आपने एक तरीका अपनाया हुआ है कि जिससे आप इंटरनेशनल चार्टर को वायलेट करें, अगर आप उसको ख़त्म नहीं करेंगे और हमें एश्योरिटी नहीं देंगे कि आप आइंदा ऐसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, तो तब तक आप कोई भी इंटरनेशनल इवेंट अपने मुल्क में होस्ट करने के अहल नहीं हो सकते। तो यही वो वजह है
2030 کی کامن ویلتھ گیمز اور 2036 کی اولمپک گیمز، جن کی وجہ سے مودی نے اپنی جو سیاست کا ایک گھناؤنا کھیل رچایا ہوا ہے، ہندوتوا کو پروموٹ کرنے کے لیے اس نے جو پاکستان مخالف ایک پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے، ایک منفی سیاست شروع کی ہوئی ہے، وہ عالمی سٹیکس کی وجہ سے، ان سپورٹس کو ہوسٹ کرنے کی وجہ سے اس کو، مودی کو اور اس کی گورنمنٹ کو، یہ ساری سیاست جو اس کا ایک ذاتی ایجنڈا ہے اس کو سائڈ پہ رکھ کے انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے سامنے سرنگو ہونا پڑا ہے تاکہ وہ آنے والی ایونٹس اپنے ملک میں ہوسٹ کر سکے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مودی گورنمنٹ نے اپنے ملک میں اپنے کھوئے ہوئے وقار کو، اپنی کھوئی ہوئی مقبولیت کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان مخالف ایجنڈا پروموٹ کیا، پاکستان کا نام فالس فلیگ آپریشن میں استعمال کر کے اس پر سیاست کرنے کی کوشش کی، اور اب پوری دنیا میں یہ واویلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہر جگہ سے اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو سارا کھیل رچایا گیا ہے یہ صرف اور صرف مودی کے ذاتی مفادات کے لیے تھا، اس سے نہ تو انڈیا کا مفاد جڑا ہوا ہے، نہ ہی وہاں کے عوام کا مفاد جڑا ہوا ہے۔